वालेकुम। आज का इस सेशन के अंदर मैं आपको करवाऊँगा कंप्लीट एमएस ऑफ़िस और एमएस ऑफ़िस के अंदर मैं आपको करवाऊँगा जी एमएस वर्ड, एक्सेल और जितने भी पार्ट्स हैं इसके, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं एमएस ऑफ़िस के इंशाल्लाह वो कवर करवाऊँगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर डाउनलोड नहीं किया हुआ तो आपने अपने ब्राउज़र पे जाना है एमएस ऑफ़िस 20 जो फ्री है मतलब कि वो आप यूज़ कर लें 13 ये मतलब कि सही है, यूज़फुल है। जो भी अपडेट्स हैं इसके अंदर सारी अगर आप लेटेस्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही मैं आपको बताऊँगा कि 2013 का जो एमएस ऑफ़िस है वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो आपने उसे इंस्टॉल कर लेना है और अपडेट कर लेना है, सही है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो जैसे ही आप एमएस वर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं तो आपके पास एमएस वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाता है, जो भी साइट है वो ओपन हो जाती है। तो कुछ इस तरह का ओवरव्यू होता है एमएस ऑफिस का। इसके अंदर एक फाइल होती है, ये फाइल फाइल वाला सेशन होता है एंड देन होम पेज होता है, देन इंसर्ट का पेज होता है। इंसर्ट का सेशन है एंड देन हमारे पास डिज़ाइन का है, पेज लेआउट्स का है, रेफरेंसेस का है, माइलिंग रिव्यू व्यू। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा एमएस वर्ड के होम पे इंसर्ट डिज़ाइन लेआउट किस तरह से ये काम करते हैं और किस तरह से बहुत सारी जो बुक्स होती हैं पब्लिश करते हैं वो किस तरह करते हैं, डॉक्यूमेंट्स किस तरह बनाते हैं, तो वो आज मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये वाला लेआउट देख लेते हैं। कीबोर्ड इसका मतलब होता है कि जो भी हमने कॉपी किया है पेस्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इधर लिख लेता हूँ जी प्रॉफिट स्पॉट्स, ये मैंने एक लाइन लिखी है। इसको मैं अगर कॉपी करना चाहूँ तो मैं इधर कॉपी कर सकता हूँ, रहेगा यही पे। और अगर मैं नीचे इंटर करता हूँ तो नीचे वाले लाइन पे आ जाता हूँ और मैं इधर पेस्ट करना चाहूँ तो मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ, सही है। ये चीज़ें जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये तीन चीज़ों का इसमें क्या रोल है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, सही है। हमारे फॉर्मेट को बहुत अच्छा भी बनाती हैं और कॉपीराइट फ्री भी बनाती हैं, सही है। तो ये कॉपी पेस्ट का सेशन आ जाता है ये सारा कंप्लीट। देन हमारे पास आता है जी ये वाला फ़ॉन्ट्स वाला सेशन, कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं ये मेरे पास एक लाइन लिखी हुई है, इसी को लेके चलते हैं आगे। देन हमारे पास जो ये वाली है ना बॉडी जिस पे लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होती है पहले से ही, सही है। तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर फ़ॉन्ट्स हमें मिलती हैं बहुत सारी, ये फ़ॉन्ट्स डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ फ़ॉन्ट्स होती हैं जो पहले से ही यहाँ पे मौजूद होती हैं। अगर आपने डाउनलोड करनी हो फ़ॉन्ट्स तो उसके लिए जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो है जी दास फ़ॉन्ट्स के नाम से, सही है। यहाँ से आपको बहुत सारी फ्री फ़ॉन्ट्स मिलती हैं। ये देख सकते हैं ये सारे फ़ॉन्ट्स के नाम है, जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है वो sans serif एंड सेरिफ जो है, सही है। और हैंड रिटन, सही है। ये सिग्नेचर के लिए हैंड रिटन यूज़ होती है और राइटिंग के लिए, और ये सेरिफ और sans serif जो है ये वाली यूज़ होती है। एग्जाम्पल के तौर पे इनमें से मैं कोई एक जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको डाउनलोड करने का सबसे बेहतरीन वो यूज़ ये है कि आप यहाँ पे राइट कर लें जो अभी हमने टेक्स्ट लिखना हो। मैंने लिखना है प्रॉफिट स्पार्क्स एंड देन यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, जितनी भी फोर्स होगी उस पे प्रॉफिट स्पार्क लिख के आ जाएगा, सही है। जो भी हमें अच्छा लगे वो हमने डाउनलोड कर लेना है, सही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ये देख लेता हूँ नेक्सा, ये मेरे पास पहले से ही है मौजूद फॉन्ट। देन ये भी मेरे पास है, ये भी है। कोई ऐसी फ़ॉन्ट जो मैंने ना डाउनलोड की हो ये देख लेते हैं, ये सही है। इसको मैं करता हूँ जी डाउनलोड, स्टार्ट डाउनलोडिंग पे। जैसे ही ये डाउनलोड होती है, डाउनलोड हो गई है। ये है जी इसकी फ़ॉन्ट, सही है। इसके अंदर हमें इटैलिक मिल जाती है। हमने सिर्फ जो 3 मेजर्स होती हैं वो करनी करनी है और ज़्यादा नहीं करनी है, बोल्ड करनी है, सही है। बोल्ड के बाद हमारे पास आ जाती है जी रेगुलर, ने रेगुलर करनी है, ये इटैलिक है हमने।
बिल्कुल रेगुलर करनी है, ये रेगुलर आ रही है, सही है। और इसके बाद एक स्मॉल होती है, वो देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये होगी अपलोड। और इसका नाम देख ले जी, और गो बोल्ड। और मैं जाता हूँ जी अपने फॉन्ट्स पे, और यहाँ पे लिखता हूँ जी गो बोल्ड। गो बोल्ड, ये हमारे पास आ रही है फॉन्ट, सही है। अब इसके साथ ही ये एक सेशन बना हुआ है, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट 11 सेट होता है। तो आप जैसे ही आप 11 पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये हाईलाइट हो जाएगा, सही है। यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें साइज लिखे हुए हैं, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए होता है। और अगर आप 72 से भी ज़्यादा करना चाहें, तो आप वैसे ही यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं 100, सही है। तो अब मेरे पास ये राइट होके आ गए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 72 ही रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो 72 है ना, ये मेरी मेन हेडिंग रहे, टाइटल रहे, सही है। इसके लिए मैं स्टाइल्स पे जाऊंगा कि ये जो मेरा स्टाइल है ना, ये हमारे पास टाइटल रहे, और बाकी जितने भी हैं वो सेकंड है, सेकंड रहे, या जो भी रहे, सही है। इसके लिए मैं टाइटल पे जाऊंगा, सही है। अब भी ये टाइटल सेलेक्ट हो गया। इनके बारे में मैं कंप्लीटली बताऊंगा आपको इंशाल्लाह, जैसे जैसे ही हम आगे जाएंगे, कि इनका क्या यूज़ है और ये स्टाइल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। ये जब हम बड़ी बड़ी बुक्स बनाते हैं, तो उनके अंदर स्टाइलिंग वाला ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके अंदर हमने रेफरेंस देना होता है। तो फिर हम इन स्टाइल्स को ही मद्देनजर रखते हुए हम रेफरेंस देते हैं, सही है। तो मैं अभी ये यूज़ नहीं करता, मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा इसके बारे में। देन हमारे पास ये एक अपर लेटर में लिखा हुआ है, एक बड़ा जो है वो लार्ज साइज के अंदर ए, और एक छोटा। इसका भी यही काम है, ये हमें इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, और ये इंक्रीज करता है, सही है। और जैसे ही नीचे वाले सेशन में आते हैं, तो हमारे पास ये बोल्ड का ऑप्शन मिलता है, ये टेक्स्ट को बोल्ड करता है। और ये एक लाइन बनी हुई है, आई बना हुआ, इसका मतलब है कि इटैलिक। ये थोड़ा-सा टेक्स्ट को टेढ़ा बना देता है, इटैलिक बना दे। और ये अंडरलाइन के लिए यूज़ होते हैं, कि अंडरलाइन हम अगर हमने करना हो, तो हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और अगर हमको इनमें से नहीं पसंद आती, तो मोर लाइन्स पे जाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जिनको आप अपनी हिसाब से जो है वो टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, सही है। देन हमारे पास जो एक और आ जाता है, वो आता है कि टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पोस्टर वगैरह बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे 70% जो है डिस्काउंट, अगर मैं बात करूँ, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, इस तरह वहाँ पे होता है। तो इस तरह से वहाँ पे लिखा होता है। देन हम नीचे जाते हैं, आर एस, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं करता, आर एस 12 से। ये कुछ इस तरह से वहाँ पे डिस्काउंट, जिस तरह कहते हैं ना कि 1500 नहीं, बल्कि अब जो है 1200 पे ये चीज़ है, सही है। बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह बने होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत लाजमी यूजफुल चीज़ है, सही है। देन हमारे पास आ जाती है, हम इसको रिसाइज कर लेते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ये टू टूल्स। ये अक्सर हमने देखा होगा मैथमेटिक्स के अंदर के अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू में लिखे होते हैं। तो इनका क्या यूज़ है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, A2 ये देख सकते हैं, प्लस B2, सही है। तो ये देख सकते हैं, ये जो 2 है ना, वो ऐसे ही लिखा हुआ है साथ ही। तो मैं इसका ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, तो हम ये अपर के सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसके लोअर लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके लोअर में सिलेक्ट कर लेता हूँ, सही है। इसी तरह इसका यूज़ है मैथमेटिक्स के अंदर, ज़्यादा यूज़ है इसका। तो ये जितनी भी फोर्स वाला सेशन है, इसके अंदर ये आता है हेडलाइंस के लिए, सही है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। देन हम जो इसका बैकग्राउंड है, वो सिलेक्ट कर एग्जाम। और अगर हम बैकग्राउंड के अलावा, बैकग्राउंड हम सिलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे जी रेड। देन हमने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, कलर है, वो भी चेंज करना है, तो वो यहाँ से होगा। ये मैंने वाइट सेलेक्ट कर लिया, सही है। कुछ इस तरह से इसका जो टेक्स्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। देन हमारे पास ये अपर केस के जितने भी लाइंस हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, तो मेरे पास जितने भी हैं ये अपर केस में है, सही है। अगर मैं इनको चेंज करता हूँ, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी और फॉन्ट के अंदर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमाद, सही है। तो अगर आप देखें, तो ये
इसके अंदर सिर्फ जो एक है ना वो है जी अपर केस, बाकी जो सारे लोअर केस है। अगर मैं इनको सबको इकट्ठा चाहूँ कि लोअर केस बना सकता हूँ, फिर अपर केस सेंसिटिव केस में बना सकता हूँ, अपर केस में सभी को बना सकता हूँ, कैपिटलाइज ईच लेटर, देन हमारे पास टॉगल आ जाते हैं कि कुछ जो है जो पहला है वो स्मॉल होगा, देन हमारे पास बाकी जो है वो अपर होंगे। सही, इस तरह से ये फोर्थ वाला सेशन जो है वो हमारे पास काम करता है। सही है। देन हमारे पास आ जाते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ को हम किस तरह यूज करते हैं? पैराग्राफ के अंदर हम देखते हैं कि ये वाला सेशन जो होता है ना वो बुलेट्स का होता है। ये देख सकते हैं बुलेट्स बने हुए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इधर लिखता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स। एग्जाम्पल मैं इधर देता हूँ जी स्किल्स। देन हमारे पास आ जाती है जी ग्राफिक डिजाइनिंग डेवलपमेंट वेब। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये कुछ ना स्किल्स ऐड किया। मैंने इसका जो है वो साइज इंक्रीज करने, इसको मैं हेडिंग 2 बनाना चाहता हूँ। देन मैं इसका जो फॉन्ट है वो भी चेंज करना चाहता हूँ और इसका जो कलर है वो भी चेंज करके इसको बोल्ड कर दिया। सही है। देन मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो स्किल का सेशन है ना उसके अंदर ये बुलेट्स बन के है कि मतलब कि डॉट्स वगैरह या कुछ स्टाइलिश देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये बुलेट्स बन के आ जाएंगे इसी तरह। और इसका जो डिज़ाइन है वो आप लेआउट यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। सही है। इस पे कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे आपको, इनमें से भी आप चेंज कर सकते हैं। सही है। देन हमारे पास आ जाता है जी ये वाला सेशन। इसके अंदर नंबरिंग होती है कि इनको हम चेंज कर सकते हैं नंबरिंग पे, कि ये 1 2 3 है, रोमन में है, एबीसी में है, किसी चीज़ में भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बहुत सारे इधर फंक्शंस 1 2 3 में भी दिए हुए हैं 1 2 3, और कि आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इस पे जाएं, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती है कंबाइन कि एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसके अंदर सब कैटेगरीज में मैं ले जाता हूँ कि लोगो डिज़ाइन है। देन मैं इसकी भी सब कैटेगरीज में लेके जाना चाहता हूँ तो वो मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन, इस तरह से मतलब कि ये सब कैटेगरीज के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। सही है। देन हमारे पास आ जाती है ये लाइंस की कि हम पैराग्राफ को ये जो लिखा हुआ है हम इसको मिड में लेके जाना चाहते हैं, लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, राइट अलाइन करना चाहते हैं, मतलब ये अलाइनमेंट के ऑप्शन में आता है। ये देख सकते हैं। बाकी ये है स्पेसिंग के लिए कि कितनी हमने टेक्स्ट के अंदर जो है वो स्पेसिंग देनी है। सही है। देन हमारे पास आ जाते हैं ये वाला कलर, ये बैकग्राउंड कलर है कि आप ये जितना भी सिलेक्ट एरिया करेंगे उसका जो बैकग्राउंड फिल होगा ना, बैकग्राउंड फिल जो होता है उसको ये चेंज कर देता है। ये होता है जी बॉर्डर के आप लाइन के नीचे अपर इनसाइड अगर बॉर्डर देना चाहे तो खुद भी आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये A to Z पैराग्राफ को राइट करता है, सॉर्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सॉर्ट कर बताता हूँ। ये देख सकते हैं। अब इसने किस तरह से सॉर्ट किया है, ये सबसे पहले ए देखेगा, बी देखेगा, सी देखेगा, फिर सबसे पहले लेटर कौन सा आता है। इसके अंदर ये पहला लेटर था पहले एस। सी है, एस को नहीं आना चाहिए, कोई पहले ए हो या बी हो, सी हो, डी हो। तो हमारे पास आना जो बी चाहिए। सी देख के हम डी आता है या नहीं आता। तो पैराग्राफ सही है डी। हमारे पास डेवलपमेंट डी पहले आ गया, उसके बाद GLMS और डब्ल्यू। से ये हमारे पास एक मतलब के सॉर्टेड लिस्ट जिस तरह क्रिएट होती है ना उसी तरह से ये हमारे पास क्रिएट होके आ गया है। देन हमारे पास जो होता है इंसर्ट का ऑप्शन। सी इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाता हूँ इंशाल्लाह, उसके अंदर मैं आपको कम्प्लीटली इंसर्ट के बारे में बताऊंगा कि इंसर्ट किस तरह से काम करता है।